साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कालका जी मंदिर दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर एक कालका जी का मंदिर आता है। ये इस मंदिर की घटना है और ये घटना 29 अगस्त 2025 की है। साथियों, इस मंदिर में कुछ 3 लोग आते हैं एक साथ। ऐसे मंदिर में तो पूजा करने वाले ऐसा बताया जाता है, इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि ये मंदिर जो है चौबीसों घंटे जो है भक्त यहाँ आते रहते हैं। चौबीसों घंटे इस कालका जी मंदिर का दर्शन करते हैं और भक्तों की एकदम लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। तो 3 लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने, और दर्शन करने आते हैं तो जो सेवादार होते हैं, सेवादार का मतलब ये हुआ कि देखो, एक तो सेवादार हैं जो वहाँ जो है सामान बेचते हैं, उनको भी सेवादार ही कहा जाता है, जो दुकान वाले होते हैं, क्योंकि वो भी सेवा ही दे रहे हैं। और एक सेवादार होते हैं जो उस मंदिर पे रहते हैं। जैसे आप जो भी चढ़ाते हैं जो है, हाँ, जो भी चढ़ाते हैं उस आपके प्रसाद को वहाँ चढ़ा दिया जाता है और फिर चढ़ाने के बाद थोड़ा वहाँ रख के फिर आपको वापिस कर दिया जाता है। ऐसा सेवादार हैं। तो कई लोग सेवादार होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे छोटा-बड़ा जैसा मंदिर होगा, कहीं 10 सेवादार हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं हज़ारों भी हो सकते हैं, जैसा छोटा-बड़ा मंदिर होगा। तो इस मंदिर में जो सेवादार थे, वो सेवादार का इन व्यक्तियों से कुछ बात के लिए झगड़ा हो जाता है, सेवादार से और इन लोगों से। और ऐसा बताया जा रहा है साथियों कि जो प्रसाद में चुन्नी होती है, प्रसाद होता है ना, प्रसाद में चुन्नी होती है, उस चुन्नी की वजह से उस सेवादार से और इन 3 लोगों से वाद विवाद हो जाता है। और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो तीनों लोग इस सेवादार को वहीं से घसीट के पकड़ लेते हैं और फिर मुक्के से, हाथ से, पैर से, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से भी उस सेवादार की पिटाई करते हैं ये 3 लोग जो मंदिर में आए थे दर्शन करने। वजह क्या बनी? वजह बनी कि प्रसाद में चुन्नी की वजह। भाई, वो जो चुन्नी चढ़ती है, वो चुन्नी ना मिली, नहीं मिला, नहीं दिए, इस वजह से वो वाद विवाद बढ़ गया। मात्र मामूली सी बात, एक चुन्नी जो चुनरी होती है, उसी को चुन्नी बोलते हैं, चुनरी को। प्रसाद में जो छोटी चुनरी होती है, वही चुनरी के लिए बोलो जो है। और ये तीनों लोग इतना आक्रोशित हो गए कि उसको पीट-पीट के वहीं मार डाले जो है। अब सोचिए साथियों जो है, आप गए हो भगवान का दर्शन करने कि वहाँ गए हो युद्ध लड़ने, हाँ? अगर मान भी लिया जाए प्रसाद में चुन्नी नहीं मिला आपको, चुन्नी मतलब चुनरी वही, नहीं मिला या सेवादार नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, या आप लोग माँगे तो भी वो मना कर दिया, तो आपको साइलेंट होकर वापस आना चाहिए था। अब एक चुनरी के लिए आपने हत्या कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। कुछ किसी को अगर आप एक बात बोलोगे तो सामने वाला एकदम भरा बैठा है, ऐसा विस्फोट की तरह कि आप उसको एक बात बोलोगे वो आपको 4 बात बोलेगा। आज के समय में किसी के अंदर, हाँ, जैसे कहते हैं ना, संतोष नहीं रह गया है। आप किसी को एक हाथ अगर मारोगे तो आप 10 हाथ मार खाओगे। ऐसा आप समझ के चलना आज के समय में। बताओ, ये लोगों ने उस सेवादार को वहां से घसीट लाए, पकड़ लाए, जैसे चोर बदमाश को पकड़ते हैं, ऐसा घींच के लाए। और वहां इतनी भीड़ रहती है साथियों,
इतने श्रद्धालु आते हैं। अब बताओ ये मार खा रहा था, पिट रहा था, तो लोगों को बचाना भी चाहिए था। अच्छा आजकल के लोगों में ये भी देखा जा रहा है कि आपके बगल में है कोई किसी को मार दे रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसमें दूसरा कोई टाँग नहीं अड़ाना चाहता है। दूसरा बोलता है जाने दो उससे हो रहा कहीं हमसे थोड़ी हो रही है। अब बताओ वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं हमेशा। इतनी पब्लिक होने के बावजूद ये तीनों लोग उस सेवादार को लात, घूंसों, डंडों, लाठी पीट-पीट के वहीं एकदम अधमरा कर दिए कि वो हॉस्पिटल गया, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सेवादार खत्म हो गया बेचारा। साथियों, फिर जो है ये सीसीटीवी जो वहाँ लगी है कैमरा, 11 सेकंड की वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग जो है उस सेवादार की बहुत ही बेरहम पिटाई कर रहे हैं साथियों। हाँ, ये सीसीटीवी में दिख रहा है। साथियों, फिर रात को 9:30 बजे पीसीआर कॉल दिल्ली को मिलती है। रात 9:30 बजे। हाँ, ये वही 8-9 बजे की घटना ही है। हाँ, 9, सवा 9, 9:30 की ही घटना है रात का। तो ये पीसीआर कॉल मिली दिल्ली पुलिस को और फिर पुलिस आती है और घायल को अस्पताल ले जाती है जो सेवादार था। लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत हो जाती है और फिर पुलिस छानबीन करती है। इसमें से एक आरोपी जो है अतुल पांडे जो है वो गिरफ्तार हो गया है और 2 आरोपियों की अभी तलाश जारी है। एक आरोपी जो है अतुल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस ने और 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सोचिए साथियों, लोगों के अंदर जरा भी पेशेंस नहीं है, जरा भी संतोष ही नहीं है। हाँ, और ये आजकल बहुत ये ऐसा मैटर बहुत बढ़ गया है। आप लोग का जो भी सलाह विचार होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और हम सभी से विनती करना चाहते हैं कि छोटी-मोटी बातों पे आपस में अपने ही भाइयों को ना मारो यारों। अपने ही भाई हैं वो लोग। क्यों ऐसा कृत्य किए? उसको तो आप लोग मार दिए। अब ये तीनों लोग जो एक पकड़ा गया अतुल पांडे, 2 और पकड़े जाएँगे। इन पे हत्या का मर्डर का केस चलेगा। या तो इन लोग को फांसी की सजा दी जाएगी और या तो इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये हमारी बात लिख लीजिए साथियों, 2 सजा में 1 सजा निश्चित है इनको। अगर उम्र कैद की भी सजा मिलती है, ये लोग बाहर का सूरज नहीं देखेंगे। तो सोचिए 3 और 1 1 तो समझो आप लोग मार ही डाले, 4 परिवार बिखर गया, टूट गया समझो। ऐसा कृत्य ना करो भाइयों। थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लाओ, कोई 2 बात बोल दे तो वो अंदर संतोष रखो कि क्षमता रखो कि हाँ, चलो बोल दिया कोई बात नहीं। एक मामूली सी प्रसाद में चुनरी नहीं मिली और उसके लिए आपने मर्डर कर दिया? ये कौन-सा आप लोग रूल नियम चला रहे हो भैया? बहुत ही गलत बातें हैं। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।